क्या? करोला में नालियां नहीं है? मैं बताता हूँ। अब कहते हैं कूड़ा नहीं उठता, अगर कूड़ा नहीं उठता सर, एक मिनट, लाइन पार्ट से हमेशा भाजपा जीतती है, लेकिन आज की डेट तक ये 4 बार के मेयर है, मेयर पिटासी तो इनका भाग चुका है, और इनके रस्तोगी जी के तो दिल के अरमा आंसू में बह। बात तो बताइए, एक बात बताइए, एक मिनट, आप बोलिए 4 बार विनोद अग्रवाल यहाँ से जीते हैं, 4 बार। आप ही लोगों ने तो चुना होगा ना यहाँ से। देखिए, जनता ने इसलिए चुना था कि वो कुछ काम करेंगे, भाजपा के पास में कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की मुस्लिम क्षेत्रों की, मैं सबसे बड़ी पोश जो कॉलोनी है वो मुरादा वही एमडीए है। एमडीए टोटल हिंदुओं की है, मैं भी अग्रवाल हूँ और बढ़िया वोट है मेरा, वहाँ जाकर देख ले, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। ठीक है, एक महिला भी है। आप बताइए, आपके एरिया में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। मैं मुस्लिम लोग कह रहे, आप बताइए। तो ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। मैं आम नागरिक के तौर पे यहाँ बैठी हुई हूँ, बोल रही हूँ कि मैं भी एक मुस्लिम आबादी से हूँ। कौन कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है? मेरे वार्ड में तो पूरा काम हो रहा है। ये वोट बैंक है, ये जिंदाबाद। अरे आप सीट पे बैठिए साहब, सीट पे बैठिए। पहले बात तो सुनिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना, अब आप सुनिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए, बोलिए। अरे शोर मचाने से डिबेट थोड़ी होगी मैडम, चुप करो आप इन लोगों। समझ नहीं है कि उनकी तो सुनिए ना, जवाब किस बात पर देंगे? शांति से बैठिए, पहले बोलिए। आदरणीय मेरे भाई रिजवान जी, आज तक सब अभी अल्पसंख्यकों का जिक्र आया। एक भारत में एकमात्र बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल नहीं करा। भैया पहले आप सुन लो, आप जवाब देना। आप जब भैया देखिए सभी सुनिए सबको बोलने दो। सुनिए। डिबेट का मतलब होता है पूरी बात सुनो आप। सुनिए आप अपनी बात भी सुनिए। अरे साहब सुनिए ना, साहब सुनिए। अब ये मेरे पिता तुल्य हैं, पिता से भी ज्यादा उम्र इनकी मेरी है। इन्होंने कुछ बोलना चाहा, मेरे बड़े भाई ने क्या कहा? गोली लग जाएगी। मतलब अल्पसंख्यक को दबाने का, डराने का और डराने के बाद उनका इस्तेमाल करने का कांग्रेस पार्टी ने आज तक क्या है बताए? आप एक पार्टी बताओ जिसने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल नहीं किया। और करते हैं बीजेपी की बात, आयुष्मान कार्ड देखिए। और आप सुनिए नहीं आकांक्षा रस्तोगी साहब ठीक है, मैं रहा अंसारी साहब आकांक्षा में आता हूँ। आकांक्षा जरा सा रस्तोगी साहब से ले ले। रस्तोगी साहब के विरोध में लगता है बहुत ज्यादा आवाज उठी है। देखिए एक्चुअल में क्या है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो सिर्फ शोर मचा सकते हैं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास बोले इनको टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला। अरे जिस आदमी ने मेयर का टिकट मांगा उसे टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो उस मेयर के लिए बोलने के लिए मंच पे खड़ा हुआ है। ये हमारी ही पार्टी में हो सकता है। हल्ला मत मचाइए, अपनी बात कीजिए। अंसारी साहब ये शोर के बीच में मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दे क्या है? मुद्दों का जिक्र कीजिए। रस्तोगी साहब ने कहा पार्कों का निर्माण। आप चुप रहेंगे? आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं साहब, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, प्लीज बोलने दे, उसमें आ जाएगा सब कुछ। इन्होंने कहा कि हमने पार्कों का निर्माण करा, शहर को चमचमा दिया, और एमडीए हिंदू आबादी है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने भाई ने बताया कि एमडीए में बुरा हाल है। हमारे यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आके देखें, जामा मस्जिद पार्क, आजाद नगर, कोई पार्क नहीं है, और अगर है भी तो इतने खस्ता हाल है, बेपनाह। ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डिस्पेंसरी ऐसी जहाँ इलाज मिल सके। आर्टिजन इतनी परेशानी में है कि उसको ना इलाज है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। ये झूठ बोलना है। नालियों का बुरा आलम है, नालियों में से रात सुबह को कीचड़ निकलती, 4 दिन पड़ी रहती, वो वापस वहीं सरक जाती, उठती नहीं है। ठीक है। एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर लड़ाई कही जा रही है सब। अंसारी एक बात सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर लड़ाई जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है या बाकी दलों की भी भूमिका है? ये गंदगी भी तो ये शहर ही करता है, ना कि जनप्रतिनिधि करता है। क्या सारी जरूरत है, सारी जिम्मेदारी केवल मेयर की है? सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इनके सांसद है, क्या करते हैं वो तो कहाँ है? एसटीएसएन जी कहाँ है? कैसे नहीं बन के दिया? इतने सारे नालियों की कीचड़ साफ करेंगे क्या? सांसद का काम नाली की कीचड़ साफ कराना है?
तो महापौर जी भी हम सांसद जी का हैं। काम नालियों कीचड़ साफ कराना है। नालियों की ये काम तो मेयर का होता है। अंसारी साहब को जोड़ना चाहते हैं, अंसारी साहब छोटा छोटा जल्दी से। बिल्कुल, ये मैडम आई है कि इनको टिकट दिया बीजेपी ने, इनका वार्ड चमचमा रहा है, पक्के बात से ही है, बेपनाह बुरी हाल है इनकी, ये पेड़ है ये औरत, इन्हें ये पेड़ है, इस तरह के लोग बीजेपी में। यहाँ पर तो ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है किसी न किसी पार्टी का पटका लटका के आए हैं, तो सभी को सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बैठ आप बैठ। नहीं, मैं पक्कड़ मुरादाबादी। प्रश्न ये है कि इस शहर की, क्या इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये रही कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिकता की आड़ लेके सब खेल खेले गए। और दूसरी बात ये कि हमने तो उन नेताओं को पढ़ा जो कहा करते थे कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, और हमने तो उन्हें भी देखा कि जो कहते हैं कि वोट दो हम तुम्हें बर्बादी देंगे। परंतु ऐसा नहीं है, बदलाव आया है। चाहे वो सूरज निकलता है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमानी के लिए भी है। और आज मोदी जी है या योगी जी है, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो बस केवल एक बात कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम दिमाग से निकालिए और इस देश के विकास के बारे में सोचिए। आज जितने भी ये खड़े हुए हैं महानुभाव, सब मेयर के लिए खड़े हुए हैं। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि सीट तो केवल एक है, एक आदमी को मिलेगा, क्या आप उसका साथ देकर उस देश के विकास के बारे में सोचेंगे? इस बात पे पत्रकार जी, बहुत गर्म माहौल हो गया और आप शायर भी हैं। एक शायरी जरूर होनी चाहिए इस माहौल के लिए। हम तो एक बात कहा करते हैं कि नेताजी मंच पर चढ़े हुए भाषण दे रहे थे कि कोई समस्या हो तो बताओ, हम तुम्हारे काम आएंगे। नीचे खड़ा हुआ एक पक्कड़ बोला, हमारी भावनाओं से मजाक करना लोकतंत्र की हत्या है, और तू तो खुद इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए, नहीं, फक्कड़ चलिए बसपा के प्रत्याशी यामीन जी, बसपा के प्रत्याशी यामीन जी, तमाम राजनीतिक दलों के देख रहा हूं मैं, कांग्रेस हालांकि ठीक है, कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन बहन जी ने तय किया वॉर रूम में वो पूरे चुनाव को मॉनिटर करेंगे, मैदान में क्यों नहीं उतर रही हो? बीजेपी और समाजवादी की ताकत हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बात तो यह है, और हम तो मुद्दों की चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी इसका 10 साल से लगातार कंटिन्यू मेयर है, उससे पहले इनकी वाइफ रही है, कोई विकास शहर में नहीं हुआ। अगर विकास हो तो दिखा दें, आप कैमरा लेकर घूमें, कहाँ विकास है? आज से 50 साल पुराना मुरादाबाद वही मुरादाबाद है, न सफाई है, न नाली है, न सड़कें खराब है, सब कुछ अब वैसा का वैसा है। ठीक है, रस्तोगी साहब, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर जनता होती है। अगर ये जनता लगातार विनोद जी को या उनकी धर्मपत्नी जी को मेयर के चुनाव में जिता रही है, इसका मतलब काम हो रहे हैं। पहला ये पैमाना है, और इस बार वो फिर जीतेंगे। और काम, विकास की गंगा, विकास इतने काम मुरादाबाद में हुए हैं, 435 किलोमीटर पाइपलाइन, ये जो कह रहे हैं ना पाइपलाइन, 435 किलोमीटर पाइपलाइन, जल एक घर में जल पहुंचाया गया। चलिए देखिए रस्तोगी साहब, देखिए बारिश हो रही है, देखिए अभी बारिश भी शुरू हो गई है।